इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बहादुर सिंह जी, जो कि जिला पंचायत वार्ड नंबर 55 चतुर्थ के प्रत्याशी हैं। नमस्कार सर। मैं नरेंद्र बहादुर सिंह जिला पंचायत पद का प्रत्याशी हूँ और मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे पिताजी भी समाज की सेवा करते हुए ब्लॉक प्रमुख के पद पर लगभग 25 वर्षों से अधिक रहे हैं, जनता की सेवा किया है। तो सर, इस बार चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोगों को किसानों के बीच है। ग्रामीण क्षेत्र है, किसान यहाँ हैं, किसानों की समस्याएं हैं। इस समय आवारा पशु, उनकी रोकथाम के लिए जो है, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो खेतों में तारों का बाड़ लगवाया जाएगा, जिससे किसान खुशहाल हो सके। आवारा पशुओं को उनके खेतों को चर न सकें, तो हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहेंगे कि खेतों में जो बाड़ लगती है तारों की, वो लग जाए। शासन के द्वारा जो छूट मिलती हो किसानों को दिलाया जाए और क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, स्वास्थ्य के संबंध में और आजीविका के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें। और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी जितनी हो सकेगी हम किसानों के प्रति समर्थित रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस ग्राम सभा में, इस गांव में जो जितने लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी अब भौतिक युग है, परेशानी तो बहुत है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और यहाँ मेडिकल की समस्या है, दूर पड़ जाता है। तमाम दिक्कतें हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। आवागमन का रास्ता है, कुछ बने हैं, कुछ बनना है, कुछ बाकी हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, यही मेरा प्रयास रहेगा। नरेंद्र जी के कैसे समर्थन कर रहे हैं? जिला पंचायत में हम श्री नरेंद्र बहादुर सिंह का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण शिक्षित हैं और इनका प्रयास क्या क्या है वो भी हमको मालूम है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं गांव में रहता हूं, या मेरा गांव जहां है वहां पर दरवाजे तक आज तक कोई सड़क, मेरे पैदा होने से आज तक कोई भी चक रोड खाली नहीं हुआ है। किसी भी चक रोड में 1 किलो मिट्टी नहीं पड़ी है, ना कोई रोड हमारे घर तक है। हमारे नहीं, हमारे गांव में कम से कम 20 ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे में साइकिल भी नहीं जा सकती। ये कुछ न कुछ कहीं से सदस्य, जिला पंचायत सदस्य न होने के पहले से भी उसमें प्रयासरत रहे हैं। इनका परिवार अपने 10 बीघे ज़मीन में को फाड़ते हुए अपनी ज़मीन दिया है। उसके बगल में थोड़ा बहुत हम लोगों को था, हम लोगों ने भी छोड़ा है। इस तरह का प्रयास देखते हुए, इनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए मैं इनसे बहुत खुश हूँ। स्वयं समर्थन, स्वयं परिवार के समर्थन के साथ साथ जो भी जहाँ परिचित हैं उनसे भी मैं टहल के घूम के सबको बताता हूँ कि भाई इनको विजयी बनावें ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। यही मेरी इनके लिए कामना है। जी, तो आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है इस गांव में? सीटों में सुधार की आवश्यकता, चीज़ें जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। गांव में सुधार के लिए स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं, कोई भी स्कूल सरकारी, नवोदय, जैसे नवोदय विद्यालय से मतलब रख लीजिए, या सरकारी
अच्छे स्कूल का स्तर ले लीजिए, वो यहाँ आसपास में नहीं है। स्कूल हैं, कुछ एडेड हैं, कुछ गैर एडेड हैं, जिनमें मान्यता न मिलने के कारण कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि एक टीचर को 40,000 रुपया दे सके, क्योंकि उस मालिक को 4-6 लाख रुपए में 2 कमरा तैयार होता है, वो 3 से 5,000 7,000 रुपया वेतन देता है। अच्छे मार्क्स वाले टीचर न मिलने की वजह से परेशानी होती है। वो विद्यालय लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं गवर्नमेंट ने खुलवाया है कि हॉस्टल सहित सुविधा हो या बच्चे उसमें रह सकें। इसलिए हम गांव के लोग 5 से लेकर 10,000 रुपये किराए का कमरा लेकर शहरों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। एक हो गई रोड की समस्या, एक हो गई समस्या शिक्षा की। मेडिकल के लिए परेशानी है। मेडिकल में जो भी डॉक्टर, कहीं एकाध उपकेंद्र खुले हुए हैं, कोई भी डॉक्टर रात में वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर सब शहरों में निवास करते हैं। इसलिए इस धरवारा इतने बड़े गांव में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। धरवारा में ही एक बिजली का पावर हाउस होना चाहिए। इसके लिए प्रयास चल रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्य हो नहीं पाया। जैसे कि हमें जानने को मिला कि इस वार्ड नंबर 55 चतुर्थ में, जिस धरवारा गांव में जिस वक्त हम लोग हैं, वहाँ पे शिक्षा की और चाहे अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर से देखें, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की काफ़ी मतलब कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे रात में नहीं रुक पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सड़कों की दिक्कत भी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे अब जो जिला पंचायत, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं जिला पंचायत के लिए, उसमें से जो भी जीतता है वो कितनी चीज़ों में सुधार ला पाता है। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए जन मीडिया टीवी। सर, तो आप कैसे समर्थन कर रहे हैं? मैं सूबेदार मेजर भूतपूर्व ठाकुर प्रसाद सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बहादुर सिंह का 100% समर्थन करता हूं। क्यों कि इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और इनसे ज़्यादा गांव समर्पित कोई व्यक्ति नहीं है। ये किसान नेता होने के नाते भी खेती किसानी का कार्य जो है, इन दिनों मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ। इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं करता। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि जैसे ही आप चुनाव जीतें, गांव के जितना भी आवारा पशु हैं, इनका बंदोबस्त जो है तरीके से किया जाए। इनका जो है खाने पीने का भी और बंदोबस्त करके एक कैनी हाउस खोला जाए, ताकि उसके अंदर वो जो आवारा पशु हैं वो पहुँचाए जाएँ। तथा अगर भारत सरकार को हमारी कोई सेवा हुई तो मैं हर समय तथा मेरा परिवार एकदम से तैयार हूँ। बस जी सर, तो सर आप कैसे समर्थन कर रहे हैं इनका? नरेंद्र बहादुर सिंह के। जी हाँ, कैसे समर्थन कर रहे हैं? वोट के समर्थन करते जीत जही तो जौन इनसे हो बन सके तो अपन सब करी ओकर लाभ हम वहाँ पर जाए मिले। जी, तो आप विरोधी पक्ष के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विरोधी पक्ष हमसे काम मतलब नहीं। जी सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? तो चुनाव ये पहले तो इनका घर जो था, इनके परिवार से शुरू से ही विकास के लिए संघर्ष। इनके पिताजी समर बहादुर सिंह 25 साल तक करीब ब्लॉक प्रमुख रहे। और इनका एक पारिवारिक जो इनका शुरू से रुझान था समाज की सेवा करना, और इनसे जैसा प्रत्याशी वास्तव में हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है। ये गांव से एक चक्रोड़ जाती है, उसमें करीब इनके 10 बीघे ज़मीन से फाड़ती हुई ज़मीन में से इनके घर तक गांव, पूरे गांव के लिए रोड गई है। ऐसे करके तमाम भारतीय किसान कल्याण संघ के ये जिला अध्यक्ष भी हैं, और तमाम ऐसे अच्छे काम किए हैं। इनकी जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही, मतलब ज़्यादा प्रशंसा की जाए वो भी कम है, क्योंकि इनका ऐसा काम था, क्षेत्र को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। जी, तो आपको लगता है कि इस बार का ये जिला पंचायत चुनाव है, ये जीतेंगे ज़रूर? बिल्कुल जीतेंगे 100%, और क्षेत्र का काम भी करेंगे। किसानों के मुद्दे को अगर किसानों के मुद्दे के अलावा भी और कौन कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में? और चुनाव में यहाँ सामाजिक मुद्दा तो ऐसे यही है किसान का,
किसान के अलावा और कोई मुद्दा जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? किसान संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए किसान एक मुद्दा सबसे बड़ा है। तो आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र बहादुर सिंह का? नरेंद्र बहादुर सिंह स्वतः किसान हैं, शिक्षित हैं और किसानों के लिए वो सब हर तरह से प्रयासरत हैं।